दोस्तों कहते हैं ना कि कोई भी देश भले ही कितना ताकतवर क्यों न हो, उसकी कोई न कोई कमजोरी होती है। फिर वह चाहे अमेरिका हो, चीन हो, रूस हो या फिर हमारा प्यारा भारत। दोस्तों अगर हम इस भारत की बात करें तो हमारी इंडियन आर्मी, नेवी और इंडियन एयरफोर्स, इन तीनों सेनाओं में इतनी काबिलियत है कि वह महज कुछ घंटों के अंदर ही दुश्मन को घुटनों पर ला सकती है, जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम देख भी चुके हैं। लेकिन भारत जैसे देश के पास इतनी मजबूत और ताकतवर सेना होने के बावजूद भी एक ऐसी दुखती रग है, एक ऐसी कमजोरी है जिसे अगर दबा दिया जाए तो भारत सरकार के सामने भी एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। लेकिन आखिर वह दुखती रग है क्या, और हाल ही में भारत ने अपनी उस दुखती रग को लेकर क्या समाधान निकाला है, इसका जवाब आपको मिलेगा हमारे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार, मैं हूं अनूप मिश्रा और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। दोस्तों सिलीगुड़ी कॉरिडोर का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। जी हां, हम उस पतली पट्टी की बात करते हैं जो भारत को उत्तर पूर्वी राज्यों से जोड़ती है। यह महज 20 से 22 किलोमीटर चौड़ी है, जिसके एक तरफ बांग्लादेश है और दूसरी तरफ भूटान और तीसरी तरफ नेपाल है। और इतनी पतली जगह होने की वजह से कई बार भारत को यह चिंता सताती है कि अगर इस जगह पर दुश्मन ने कब्जा कर लिया तो नॉर्थ ईस्ट पूरी तरीके से भारत से कट जाएगा। और कई बार हम यह देख भी चुके हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान ऐसे बयान दे चुके हैं जहां पर यह कहते हैं कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन को मिलकर भारत के इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर कब्जा कर लेना चाहिए। हम आपको एक चीज और बताते हैं, केवल भारत के दुश्मन ही नहीं कहते हैं, भारत के अंदर के लोग भी उसमें। कई बार आपने वीडियो जरूर सुना होगा कि भारत की अगर चिकन नेक को काट दिया जाए, उस पर कब्जा कर लिया जाए तो भारत को हम देश से अलग कर सकते हैं। यह हमारे देश के बैठे उन गद्दारों के स्टेटमेंट है। अब बात करते हैं हम दूसरे देशों की। तो अभी हाल में ही बांग्लादेश में चुनाव के रिजल्ट आने के बाद जब अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने अपना इस्तीफा दिया तो अपने अंतिम भाषण में 7 सिस्टर यानी कि भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों को लेकर उन्होंने एक ऐसी बात दोहराई जो कि भारत के लिए बेहद ही चिंताजनक है। मोहम्मद यूनुस ने भारत की इस दुखती रग को दबाते हुए कहा कि हमारे खुले समुद्र सिर्फ बॉर्डर ही नहीं, वह ग्लोबल इकोनॉमी के गेटवे हैं। नेपाल, भूटान और 7 सिस्टर के साथ इस इलाके में बहुत ज्यादा आर्थिक क्षमता है और इकोनॉमिक जोन, ट्रेड एग्रीमेंट और ड्यूटी फ्री मार्केट एक्सेस हमें ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर बना सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर मोहम्मद यूनुस ने एक बार फिर से 7 सिस्टर पर कब्जे की बात कही है। खुला समुद्र केवल भौगोलिक सीमा रेखा नहीं, यह बांग्लादेश के लिए विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़ने का खुला द्वार है। नेपाल, भूटान और 7 सिस्टर्स को मिलाकर इस क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि की अपार संभावना है। आर्थिक क्षेत्रों, व्यापारिक समझौतों और शुल्क मुक्त बाजारों तक पहुंच के अवसरों से यह क्षेत्र एक वैश्विक उत्पादन केंद्र के रूप में विकसित होने की मजबूत नींव स्थापित करेगा। हमारे मित्र दोस्तों, इन सभी खतरों को देखते हुए भारत सरकार ने उत्तर पूर्वी राज्यों तक अपनी पहुंच को और भी मजबूत और सुरक्षित बनाने के लिए क्रांतिकारी योजना का ऐलान किया है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे दुनिया चिकन नेक नाम से जानती है, वहां अब एक नई अंडरग्राउंड यानी भूमिगत रेलवे लाइन बनाई जाएगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में इस मेगा प्रोजेक्ट को घोषणा करते हुए बताया कि इस लाइन से रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील और इस इलाके में बिना किसी रुकावट के नॉर्थ ईस्ट को रेल संपर्क से जोड़ा जा सकेगा। हालांकि आपको बता दूं कि अभी भी नॉर्थ ईस्ट रेल से जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर अंडरग्राउंड हो जाता है तो यह सुरक्षित हो जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट की कुल लंबाई की बात करें तो यह लगभग 35.76 किलोमीटर लंबी होगी। इसमें दुमदांगी और बागडोगरा के बीच का हिस्सा सबसे महत्वपूर्ण है। दुमदांगी से रांगापानी के बीच करीब 33.40 किलोमीटर का हिस्सा पूरी तरीके से भूमिगत यानी जमीन के नीचे रहेगा, ताकि तनाव के समय भारत और अपनी 7 सिस्टर से पूरी तरीके से जुड़ा रहे। यानी कि हथियार, रसद और जरूरी साजो सामान आसानी से पहुंच सके। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो चिकन नेक हमेशा से भारत के लिए चिंता का विषय बना रहा है,
किसी भी युद्ध या इमरजेंसी में अगर इस सक्रिय रास्ते को निशाना बनाया जाता है तो सेना की आवाजाही प्रभावित हो सकती है। यही वजह है कि यह नई अंडरग्राउंड लाइन एक प्रोजेक्ट यानी सुरक्षित और नॉन विजिबल रूट प्रदान करेगी। यानी जमीन के ऊपर क्या हो रहा है इससे बेखबर सेना के जवान भारी हथियार, टैंक और रसद बिना किसी बाधा के बॉर्डर तक पहुंचा सकेंगे। खास बात यह है कि यह लाइन बागडोगरा एयरफोर्स स्टेशन और बेंगडुगी आर्मी कैंटोनमेंट के पास स्थित है, जिससे वायुसेना और थल सेना के बीच तालमेल बिठाना और भी आसान हो जाएगा। इस खबर के आने के बाद से भी पूरे देश और खासकर पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों के लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पश्चिम बंगाल के लिए इस साल 14,205 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड रेल बजट आवंटित किया गया है। अगर हम 2009 से 2014 के बीच के औसत बजट से की तुलना करें तो यह 3 गुना से भी ज्यादा है। वर्तमान में राज्य में करीब 92,000 करोड़ रुपए के रेलवे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। स्ट्रैटेजिक एरिया है, जो स्ट्रैटेजिक सेक्शन है करीब 40 किलोमीटर का, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को पूरे देश के साथ जोड़ने वाला जो हिस्सा है, उस हिस्से के लिए भी विशेष प्लानिंग की गई है। 4 लाइन्स और अंडरग्राउंड लाइन की भी प्लानिंग की गई है, अंडरग्राउंड लाइन्स की भी प्लानिंग की गई है। तो एक तरीके से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए कनेक्टिविटी का टोटली नया एक आयाम बनेगा, नया डायमेंशन बनेगा आने वाले समय में, और काम भी बहुत तेजी से चल रहा है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। इतने बड़े निवेश और रणनीतिक बदलाव के बाद यह साफ है कि भारत अपने चिकन नेक को दुनिया की नजर से बचाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ सवाल यह भी पैदा होता है कि 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ, उस वक्त सिलीगुड़ी कॉरिडोर जैसी समस्या भारत के सामने पैदा हो गई थी। लेकिन फिर भी उस जगह की सुरक्षा के इंतजाम करने में हमें लगभग 80 साल लग गए। आपको यह भी बताते हैं, 1971 का जब भारत और बांग्लादेश यानी जो पहले पाकिस्तान था उसका युद्ध हुआ, वो एक समय भी था जब भारत उस चिकन नेक को चौड़ा कर सकता था। लेकिन भारत की जो पॉलिसी रही है हमेशा ये रही है कि हम कभी किसी पर आक्रमण नहीं करते हैं, कहीं किसी की जमीन पर अतिक्रमण नहीं करते हैं। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्या इस देश की सरकारें सिलीगुड़ी कॉरिडोर या फिर चिकन नेक पर किसी बड़ी अनहोनी होने का इंतजार कर रही थी? सवाल यह पैदा होता है, क्या हम इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जब मोहम्मद यूनुस जैसे लोग चीन जाकर चिकन नेक पर कब्जे की सीधी धमकी देंगे तब जाकर हम अंडरग्राउंड टनल बनाएंगे? दोस्तों, भारत सरकार की नीतियों में हमेशा से एक पैटर्न दिखाई देता है कि जब तक हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं रच लिया जाता है तब तक हमारे सरकारें सोई रहती हैं। हमें इजराइल जैसे देश से सीख लेनी चाहिए। उनके यहाँ कोई आतंकी घटना होती है या कोई हमला होता है तो उसके वो घुस के मारते हैं। हम अपने ऊपर आक्रमण का इंतजार कर रहे होते हैं। जब कोई हमला, आतंकवादी हमला या किसी देश की तरफ से हमला हो जाता है या हमारे पड़ोसी देश हम पर कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहे होते हैं, तब हम चेतते हैं कि हमें भी अपनी सुरक्षा व्यवस्था ठीक करनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम बाद में क्यों चेतते हैं? हम अपनी ताकत को पहले से क्यों नहीं मजबूत करते हैं? क्योंकि जब हम ताकतवर होते हैं तब हम पर कोई भी हमला करने की सोचेगा भी नहीं, और ताकतवर की सभी सुनते भी हैं, वो कोई भी देश क्यों न हो। आज अमेरिका है, चीन है, फ्रांस है, रूस है, ये इतनी ताकतवर देश है कि इनके तरफ कोई आंख भी उठाकर नहीं देख सकता है, और वो अपनी बात भी पूरे इंटरनेशनल फोरम पर दबाव के साथ रखते हैं, अपनी बातें मनवाते हैं। ट्रेड डील हो या व्यापारिक रिश्ते हो या डिफेंस के रिश्ते हो, डिफेंस की डील हो, हर मामलों में अपनी दादागिरी करते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या आपको लगता है कि जिस समय मोहम्मद यूनुस भारत के चिकन नेक पर खुलेआम कब्जे की बात करते हैं, भारत सरकार को उनके खिलाफ कोई न कोई एक्शन लेना चाहिए था? दोस्तों, आपकी जो भी राय है आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मैं हूं अनूप मिश्रा और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन।